गांव के एक छोटे से कोने में अमन नाम का एक लड़का रहता था। वह साधारण से दिखने वाला लेकिन अपने मन में बड़े सपने पाले हुआ था। वह हमेशा अपने स्कूल और गांव में इस बात को महसूस करता था कि वह बाकी बच्चों से अलग था। पढ़ाई में उसे अच्छा नहीं लगता था और वह हमेशा अपनी कक्षा में पीछे ही रहता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने का डर। उसे लगता था कि वह कभी भी जीत नहीं सकता। अमन का आत्मविश्वास दिन ब दिन घटता जा रहा था। उसका मन करता था कि वह किसी प्रतियोगिता में भाग न ले ताकि फिर से हार का सामना न करना पड़े। इसके बावजूद हर बार जब वह अपनी असफलताओं को देखता, उसकी कोशिश यही रहती कि वह आगे बढ़े, लेकिन डर और चिंता उसे पीछे खींच लेते थे। गांव के बच्चे हमेशा उसे ताने मारते और उसका मजाक उड़ाते थे। तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तू बस हारता रहेगा, वे अक्सर कहते। इन शब्दों ने अमन के दिल में एक गहरी जगह बना ली थी। गांव में एक दिन दौड़ प्रतियोगिता रखी गई। यह प्रतियोगिता हर साल होती थी और गांव के बच्चे इसमें भाग लेने का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस बार अमन ने भी भाग लेने का मन बनाया, लेकिन उसके मन में घबराहट थी। क्या मैं जीत सकता हूं? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। फिर भी उसने सोचा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूं। दौड़ शुरू हुई और अमन ने बहुत मेहनत की, लेकिन जैसे ही दौड़ ने गति पकड़ी, वह थोड़ा पीछे रह गया। वह पूरी तरह से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे कमजोर कर रहा था। उसके दिमाग में उस समय केवल यह विचार आ रहा था कि वह फिर से हारने वाला है। इस वजह से उसका ध्यान भटक गया और वह असावधानी से गिर पड़ा। बाकी सभी प्रतियोगी उसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। अमन गिरकर जमीन पर पड़ा रहा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया ने उसे छोड़ दिया हो। दौड़ खत्म होने के बाद वह घर लौटा और अपने पिता से कहा, पापा, मैं कभी किसी प्रतियोगिता में जीत नहीं सकता। शायद मैं किसी चीज के लिए बना ही नहीं हूं। उसके दिल में यह सवाल गहरा होता जा रहा था कि क्या वह किसी काम का है। अमन का दिल बहुत टूट चुका था, लेकिन उसकी मां ने उसे हिम्मत दी। बेटा, याद रखना, हार का मतलब यह नहीं कि तुमने सब कुछ खो दिया है। हर हार के बाद हमें सीखने को मिलता है। इस बार तुम हार गए हो, लेकिन अगली बार जीत सकते हो। लेकिन अमन के दिल को सुकून नहीं मिला। गांव में एक बुजुर्ग गुरुजी थे, जिनका नाम दयानंद जी था। वे हमेशा गांव के बच्चों को प्रेरित करते और सही मार्गदर्शन देते थे। एक दिन गुरुजी ने अमन को देखा, जो बहुत उदास और निराश था। उन्होंने पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना उदास हो? अमन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं हर बार हार जाता हूं। मुझे लगता है मैं कभी भी जीत नहीं सकता। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हारना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो बस एक कदम है। असल में तो हारने से हमें सीखने को मिलता है। जब तक तुम नहीं गिरोगे, तुम यह नहीं जान पाओगे कि उठने का कितना मजा है। हार और जीत तो जीवन का हिस्सा है। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार को अपनी ताकत बनाते हैं। गुरुजी ने अमन से कहा, कल से तेरा प्रशिक्षण शुरू होगा। मैं तुझे सिखाऊंगा कि कैसे हर असफलता को सफलता की ओर मोड़ा जा सकता है। अमन ने गुरुजी की बातों को दिल से स्वीकार किया और अगले दिन से कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने सोचा, अब से मुझे अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। मुझे हार से डरना नहीं है, बल्कि मुझे उसे पार करना है। गुरुजी ने उसे शारीरिक प्रशिक्षण देना शुरू किया। अमन को हर दिन दौड़ने के लिए भेजा गया। उसे ताकतवर बनने के लिए वजन उठाने की सलाह दी गई। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन अमन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने हर रोज सुबह जल्दी उठकर दौड़ने का प्रण किया। धीरे धीरे उसकी दौड़ने की क्षमता बढ़ने लगी और वह अपने शरीर को भी मजबूत करने लगा। गुरुजी उसे मानसिक रूप से भी मजबूत करने के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच की शक्ति सिखाते थे। मन को शांत रखने का अभ्यास करो। जब तुम खुद पर विश्वास करने लगोगे, तो तुम्हारे आसपास की सारी दुनिया भी तुम्हारी मदद करने लगेगी। गुरुजी ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन क्या वह गिरने के बाद चलना छोड़ देता है? नहीं, वह फिर से उठता है और फिर से प्रयास करता है। अमन को यह कहानी बहुत प्रभावित करती और वह रोज खुद से यह वादा करता कि वह कभी हार नहीं मानेगा। अब उसने हर असफलता को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया।
अमन ने धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी जीतों की ओर कदम बढ़ाए। पहले उसने 1 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखा, फिर उसे बढ़ाकर 3 किलोमीटर किया और अंत में वह 5 किलोमीटर तक दौड़ने में सक्षम हो गया। इन छोटी छोटी जीतों ने उसके आत्मविश्वास को और भी मजबूत किया। गुरुजी ने उसे मानसिक मजबूती के लिए और प्रेरणा देने वाली कहानियां भी सुनाई। उन्होंने कहा, अमन, ध्यान रखना, तुम जितनी बार गिरोगे उतनी बार उठने की ताकत भी मिलेगी। कभी भी हार को अपना दुश्मन मत समझो, क्योंकि हार से ही तुम्हें सच्ची ताकत मिलती है। अमन ने खुद से एक वादा किया, अब मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। 6 महीने बाद गांव में एक और दौड़ प्रतियोगिता रखी गई। अमन ने इस बार पूरे आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। दौड़ शुरू हुई और जैसे ही दौड़ तेज हुई, अमन को लगा कि वह फिर से पिछड़ जाएगा, लेकिन अब उसने अपनी रणनीति बदली थी। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन दौड़ के बीच में अचानक उसका पैर फिर से फिसल गया और वह गिर पड़ा। इस बार वह घबराया नहीं। उसने खुद से कहा, मैं फिर से उठ सकता हूं। वह तुरंत उठा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। अब उसका मन सिर्फ जीतने में था और उसने एक बार फिर अपनी पूरी ऊर्जा लगाई। आखिरकार उसने वह दौड़ जीत ली और गांव में सभी ने उसकी मेहनत की सराहना की। उसकी यह जीत छोटी नहीं थी, बल्कि उसने साबित कर दिया कि अगर हम हार के बावजूद अपनी कोशिश जारी रखें तो जीत कभी दूर नहीं रहती। असली परीक्षा, गांव के बाहर की प्रतियोगिता। गुरुजी ने अमन से कहा, तुमने यहाँ गांव में तो जीत लिया, लेकिन तुम्हारी असली परीक्षा अब बाहर है। अब तुम्हें बड़े स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। गुरुजी ने अमन को एक राज्य स्तर की दौड़ प्रतियोगिता के बारे में बताया। अमन पहले थोड़ा घबराया, लेकिन गुरुजी ने कहा, तुमने अपने गांव में जीतकर खुद को साबित किया है। अब तुम्हें अपनी ताकत और आत्मविश्वास को और बढ़ाना होगा। अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता और अंतिम चुनौती। अमन ने और भी कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी। वह रोज 10 किलोमीटर दौड़ता और पहाड़ियों पर चढ़कर अपनी सहन शक्ति को बढ़ाता। जब वह प्रतियोगिता में पहुंचा तो वहां के धावक बहुत अनुभवी और प्रशिक्षित थे। दौड़ शुरू हुई और अमन शुरुआत में थोड़ी देर से दौड़ने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी रणनीति अपनाई और धीरे धीरे वह प्रतियोगिता में आगे बढ़ने लगा। अंतिम कुछ सेकंडों में उसकी ऊर्जा खत्म हो रही थी, लेकिन उसने गुरुजी की बातें याद की, जो खुद को कभी नहीं छोड़ता वही विजेता बनता है। और इस हौसले से उसने अपनी आखिरी दौड़ पूरी की। वह जीत गया। उसकी जीत ने उसे सच्चे मायने में एक विजेता बना दिया। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब तालियां बजा रहे थे। अमन ने गुरुजी के चरणों में गिरकर कहा, गुरुजी, अगर आपने मुझे यह नहीं सिखाया होता कि हारना एक सीख है, तो मैं आज भी हार रहा होता। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बेटा, हार कभी भी अंत नहीं होती, यह सिर्फ एक नई शुरुआत होती है। अमन ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि असली सफलता वही है जो निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है।